हेलो दोस्तों, भारत में दुष्कर्म थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंगाल में हाल ही में मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म हुआ है। यहाँ के देख सकते हैं टीएमसी सांसद ने कहा है, ऐसा कोई देश नहीं जहाँ दुष्कर्म नहीं होता। ये लोग अपने राज्य को छोड़कर दूसरे देशों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि भाई यहाँ तो हुआ ही, बट ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ दुष्कर्म नहीं होता। देखिए, बंगाल के दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात पर अब सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने सोमवार को कहा कि ऐसा कोई समाज राष्ट्र नहीं जहाँ ऐसे मामले नहीं होते। यह बयान बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस सलाह के एक दिन बाद आया है जब उन्होंने ममता बनर्जी ने कहा था कि लड़कियों को रात में बाहर जाने से परहेज करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने कहा कि महिलाओं को देर रात बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन हर कोई ये कह रहा है कि महिला को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन हम पुलिस आपका सुरक्षा नहीं कर सकती है। सीधा-सीधी बात यही सामने आने के बाद ही कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने महिलाओं से सतर्क रहने का भी आग्रह किया। बता दें कि कैसे बाहर मतलब कह रही है कि पीड़िता रात को इतना बजे बाहर कैसे निकली। निजी मेडिकल कॉलेज की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने की भाजपा ने ममता के बयान का काफ़ी विरोध किया था। हालाँकि बाद में मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनके बयान को मीडिया में गलत संदर्भ में लिया गया। वारदात शुक्रवार को रात की है जब मेडिकल कॉलेज छात्रा अपनी सहेली के साथ भोजन के लिए बाहर गई थी। इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी किया जा चुका है। बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि कड़ी कार्रवाई की जरूरी है। बंगाल के राज्यपाल दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज की छात्रा दुष्कर्म की जांच में हुई पुष्टि, पांचवा आरोपी पकड़ा गया है। भाजपा ने किया प्रदर्शन, पीड़ित की हालत हो रहा है सुधार। तो यहाँ पे राज्यपाल साहब ने इसकी कड़ी निंदा की है। एक और मामला सामने आया फिर नंद नगरी में जो है शादी से इनकार करने पर क्या किया, युवती की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। तो यहाँ क्या हुआ था, नंद नगरी के इलाके में सोमवार को सुबह एक युवती ने शादी से इनकार कर दिया था। करने पर दिन दहाड़े चाकू से ताबड़तोड़ मारकर युवती की हत्या कर दी। यानी कि शादी से इनकार हुआ तो उसकी हत्या हत्या करके खून से सने हाथों को लेकर युवक ने युवती के घर जाकर उसकी मां से कहा कि तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी गई। युवती के घर के पास लगे हैंडपंप पर उसने हाथ मुंह धोया और फिर नंदनगरी थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब मार के आत्मसमर्पण कर दिया। मृतका की पहचान 20 वर्षीय रिया और आरोपित की पहचान दुर्गापुरी निवासी आकाश के रूप में हुई। यानी कि 20 वर्ष की लड़की थी और लड़का जो था आकाश। पुलिस ने वारदात में इसके इस्तेमाल के बाद बरामद किया है। पूछताछ में आरोपित ने पुलिस को बताया कि वह युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसे पता चला था कि युवती ने किसी दूसरे दोस्त बना लिया। इससे नाराज होकर उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार युवती के घर से 400 मीटर दूरी एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को युवती का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। ठीक है फिर। हाँ, वारदात के निगम के स्कूल के बाहर बीच गली में सुनसान युवक ने उस यानी कि सुनसान जगह पर आसपास घरों के रहने वाले लोगों ने कुछ महिलाएं बाहर भी आई, लेकिन युवक के हाथ में चाकू देखकर सब पीछे हट गए। यानी कि हाथ में चाकू रहने के बाद कोई सामने नहीं आया। युवती की मां ने वही अष्टमी पर रखा था व्रत। यानी कि युवती की मां अष्टमी पर व्रत रखी थी। रिया के परिवार के साथ नगरी में रहती थी। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद फिलहाल वो घर पर रह रही थी। युवक के पिता मुन्ना में अस्थायी सफाई कर्मचारी है। वो सोमवार सुबह ड्यूटी पर गए थे। युवती की मां पिंकी ने बच्चों की लंबी आयु के लिए वही अष्टमी का व्रत रखा था। परिवार ने बताया कि करीब 10 बजे मां ने बेटी को कहा कि उनका व्रत है, वह कुछ खा नहीं सकती। वो अपने लिए दुकान से जाकर समोसे ले आए। वो अकेले समोसे लेने के लिए चली गई। रास्ते में उससे आकाश ने उसे घेर लिया और जबरदस्त सुनसान गली में ले गया। दोनों के बीच बहस हुई। इसके बाद युवक ने युवती के पेट समेत शरीर के हिस्सों को चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। तो ये भाई शादी से मना किया था, चाकू से गोद कर हत्या कर दी। एक और मामला है फ्रेंड्स, बच्चियों से दुष्कर्म करने वाला जो है 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर जो है मुठभेड़ में इसको ढेर कर दिया गया है। ज़रूर यूपी से ही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे तुरंत एक्शन होता है। 2 बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपित 25,000 रुपए के इनामी 34 वर्षीय शहजाद उर्फ निकी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। आरोपी दुष्कर्म के एक मामले में 5 साल की सजा पा चुका था। पहले से इसको सजा था। जेल से छूटने के बाद जनवरी में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था। शनिवार को पीड़ित के घर पर फायरिंग कर समझौते का दबाव बनाने का प्रयास किया था। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के कब्जे से पिस्टल और बाइक भी बरामद किया। आरोपित के परिवार के लोगों ने शराब लेने से इनकार कर दिया। एएसपी डॉक्टर विपिन टंडन ने बताया कि सोमवार सुबह साढ़े 5 बजे स्वरूपपुर सरगना बिडोली रोड पर जोड़ापेड़ के ग्राम स्वरूपपुर जाने वाले रास्ते में पुलिस मुखबिर की सूचना पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक पर आ रहे व्यक्ति को पुलिस ने रोकने का इशारा किया। घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की। दरोगा जी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लग गई, जबकि फायरिंग में गोली शरीर में लगी। घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी ने बताया कि जेल से छूटने के बाद इसी वर्ष जनवरी में सजाद ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। शनिवार को सजाद ने बच्ची के घर पर फायरिंग भी की थी। दोस्त सोच सकते हैं कितनी मानसिकता गिरी हुई है 7 साल के बच्चे के साथ इन्होंने। तो इसके मेरिट जाने में मारे गए सर्वाधिक 85 बदमाश। मेरठ जोन में सर्वाधिक 85 बदमाश की मौत। उत्तर प्रदेश में बीते 8 वर्षों में सर्वाधिक पुलिस मुठभेड़ में मेरठ जोन में हुई है। यानी सबसे ज्यादा जो है मुठभेड़ मेरठ जोन में हुई है। प्रदेश वर्ष 2017 से अब तक पुलिस व बदमाशों के बीच 15,696 मुठभेड़ में कुल 255 अपराधी मारे गए हैं। बीते 8 वर्षों में मुठभेड़ में 31,908 अपराधी गिरफ्तार किए गए। अब तक कुल 18 पुलिसकर्मी बलिदान हुए और 1751 घायल। मेरठ जोन में सर्वाधिक 4,441 मुठभेड़ 85 बदमाश मारे गए। पुलिस की गोली लगने से 3,118 बदमाश घायल हुए। तो फ्रेंड आज के ये कुल जो है जो समाज में
दुष्गति हो रही है समाज की। समाज में लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। समाज कितना गिर चुका है फ्रेंड्स, ये 7 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और समाज को इसे कड़ी दंड से दंड देना चाहिए और सरकार पे इन्हें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।